स्टूडेंट्स, कोर कोड क्लासेस में वापस एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर MS ऑफिस में से MS वर्ड की। तो बेसिकली MS वर्ड एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली बहुत सारे बच्चों पर, जो स्पेशली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन पर MS वर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस और टूल्स के फंक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं होती। और बेसिकली हमें ये भी नहीं पता होता कि MS वर्ड में हम क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, किस टूल, किस मेन्यू, किस ग्रुप से हम लोग किस पर्टिकुलर ऑप्शंस को एक्टिवेट करते हैं। तो आज का वीडियो हम इसी के रिगार्डिंग करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो MS वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना है Window+R। Window+R से रन मेन्यू ओपन होगा और यहाँ पर आप टाइप करेंगे WinWord, WINWORD विदाउट एनी स्पेस। इसके बाद आप एंटर करेंगे या ओके पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है। MS वर्ड ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ये जो स्क्रीन पर आपको विजुलाइज हो रहा है। और सबसे ऊपर आपका है टाइटल बार, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट का नेम और एप्लीकेशन नेम वहाँ पर हमें शो होता है। इसके बाद राइट साइड पर, अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो लेफ्ट साइड पर ये क्विक एक्सेस टूल बार है, और राइट साइड पर अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज यानी रिस्टोर, मैक्सिमाइज रिस्टोर, और लास्ट में क्लोज का बटन दिया गया होता है। ये हमारे टैब्स होते हैं: फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। और हर एक टैब के अंदर, जैसे बाय डिफॉल्ट आपका होम टैब एक्टिवेट होता है, तो होम टैब के अंदर जैसे आप ये क्लिपबोर्ड ग्रुप देख पा रहे हैं, फॉन्ट ग्रुप देख पा रहे हैं, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। हर इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ टूल्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर आप कितने सारे टूल्स देख रहे हैं, सेम यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये हमारा पार्ट है, ये ऊपर वाला, अगर हम टाइटल बार को छोड़ें, उसके नीचे का जो ये पार्ट है पूरा, ये हमारा कहलाता है रिबन। रिबन बेसिकली जो कलेक्शन होता है या कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली टैब्स का होता है। टैब्स, और टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर हमारे बटन्स या कमांड्स होती हैं। तो जो रिबन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। इसके नीचे आप एक रूलर देख पा रहे हैं। रूलर ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर। इसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको एक वर्टिकल रूलर दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर राइट साइड पर देखें तो स्क्रॉल बार है, जो पेज को अप और डाउन करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। और जब पेज की विड्थ ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा करके देखते हैं, तो हमारा नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाता है, जो पेज को लेफ्ट और राइट मूव कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके थ्रू आप पेज को लेफ्ट और राइट मूव करा सकते हैं। अगर पेज की विड्थ कम है तो आपके नीचे हॉरिजॉन्टल रूलर नहीं दिखाई देता, सिर्फ वर्टिकल रूलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पेज की लेंथ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर पेज की लेंथ को हम रिड्यूस करें, यानी कि जूम लेवल को कम कर दें, तो हमारा वर्टिकल रूलर भी यहाँ से हाइड हो जाता है। बेसिकली अभी हम जिस व्यू में काम कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है प्रिंट लेआउट व्यू। अगर हम व्यू टैब पर जाते हैं तो हम प्रिंट लेआउट को देख पाते हैं। ये हमारा सबसे मेन जो लेआउट है जिसमें हम वर्क करते हैं, यानी MS वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसी लेआउट में इजीली बना पाते हैं। एडिटिंग वगैरह बहुत आसानी से पॉसिबल है इसमें, तो हम हमेशा ही यहाँ पर प्रिंट लेआउट यूज़ करके रखते हैं। और जो रूलर आ रहा है आपका, वो आप रूलर यहाँ से हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। ये रूलर है, ये आपको मिलेगा व्यू टैब पर। सेम जो जूम परसेंटेज की हमने बात करी थी, जूम परसेंट अभी आपका 100% है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जूम परसेंटेज पर जाकर। यहाँ 75%, 100 और 200% दे रखा है, और यहाँ से भी आप जूम परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप वैल्यू को टाइप कर दीजिए। आपको 60% चाहिए तो 60 लिख के एंड देन ओके, तो आपका जूम परसेंटेज 60 हो जाएगा। इसकी एक शॉर्टकट की भी है हमारे पास। शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो जिसमें कंट्रोल का बटन जो होता है आपका कीबोर्ड पे, CTRL, उसको प्रेस करेंगे, और जो माउस में जो व्हील होता है उसको आप मूव कराएंगे तो पेज आपका जूम होगा। और जब अपोजिट साइड में आप स्क्रॉल व्हील को मूव करते हैं तो पेज आपका जूम आउट होता है। तो आप कंट्रोल और व्हील के थ्रू जूम इन और जूम आउट दोनों ही कर सकते हैं वहाँ से अपने अकॉर्डिंग। वापस होम टैब पर आते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, यानी किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे अवेलेबल होता है, जिसका नाम है document1। यह टाइटल बार पर रिप्रेजेंट हो रहा है। आप चाहें तो अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप यहाँ से ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर जाकर न्यू पे क्लिक कर सकते हैं।
फाइल पे जाके आप न्यू क्लिक कर सकते हैं। फाइल पर भी आपको न्यू का ऑप्शन आएगा, ये था। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पर से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करके यहाँ क्रिएट का बटन दिया गया है, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट जो बटन होता है, यानी एक शॉर्टकट की होती है, वो होती है हमारी कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के थ्रू भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका ये डॉक्यूमेंट नंबर 2 आ चुका है। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो हमारा डॉक्यूमेंट 1 पहले खुला हुआ था, ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 है। अब जब भी हम पेज पर वर्क करते हैं तो बेसिकली हमें कुछ एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। एडिटिंग का मतलब जो पेज आप जिस पे काम कर रहे हैं उसमें अगर किसी स्पेलिंग को चेंज करना है या किसी वर्ड को ऐड ऑन करना है तो वो एडिटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग का मतलब है जो भी हमारा टेक्स्ट है या जो ऑब्जेक्ट्स हमने वहाँ पर ऐड ऑन करे हैं उनके लुक्स यानी कि अपीयरेंस को चेंज करना है। जैसे अगर आपने कोई फॉन्ट टेक्स्ट लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू रेंट और उसके बाद मैंने 2 ब्रैकेट लगाए हैं और उसके बाद मैंने एंटर कराया है, तो आप नोटिस करेंगे पैराग्राफ आ चुका है। पैराग्राफ जो है इस अगर टेक्स्ट के कलर की हम बात करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है और हमारा जो पेज है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपका वाइट है। अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँ, जैसे सपोज दैट मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करा और ये आपका फॉन्ट कलर के नेम से टूल होता है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर्स आते हैं और जो भी कलर पे आप क्लिक करेंगे वो कलर आपका यहाँ पर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का हो जाता है। यहाँ से वापस करते हैं, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर टूल पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी कलर को सेलेक्ट करके हम ओके कर देंगे तो हमारा कलर वही चेंज हो जाता है। ओके, इस तरीके से कलर का चेंज हो गया है। अगर मुझे इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, जो मेरा लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉन्ट का ड्रॉप डाउन मेन्यू जो नीचे की तरफ खुलता है वो खुल जाएगा और जिससे जिस भी फॉन्ट के ऊपर आप कर्सर लेके जाते हैं उसका वो प्रीव्यू दिखाता है, यानी कि वो हो जाने के बाद अगर आप उस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका किस तरीके का होने वाला है वो आपको यहाँ पर विजुलाइज होता है। तो आप किसी भी टेक्स्ट पर जाकर किसी भी फॉन्ट पर जाकर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेम उसी राइटिंग स्टाइल में चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने चेंज करा है। इस फॉन्ट का नेम अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर से चेक कर सकता हूँ, इसका फ्लोट है और जो नीचे वाला फॉन्ट है उसका नाम है आपका किम्ब्रिया। ओके, इसके बाद फॉन्ट साइज की बात आती है। फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फॉन्ट के बराबर में एक और ऑप्शन यानी टूल हमें दिया गया होता है जो है फॉन्ट साइज, जहाँ से आप अलग अलग फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 72 मैक्सिमम दे रखा है तो हम अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को सेटअप करते हैं। फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं जो है कंट्रोल के साथ ब्रैकेट। इससे फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल के साथ ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करता हूँ तो मेरा फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है और क्लोजिंग ब्रैकेट को आप यूज़ करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। इसकी एक शॉर्टकट की और है, इसके साथ Ctrl+Shift और ग्रेटर देन का सिंबल दबाएंगे तो आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा और Ctrl+Shift<< का सिंबल दबाएंगे तो आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए शॉर्टकट कीज है। इसके एडिशनल हमें यहाँ पर एक टूल और दिया गया है जिसका नाम है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट के थ्रू भी आप यहाँ से फॉन्ट को साइज चेंज कर सकते हैं यानी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके साथ में है श्रिंक फॉन्ट जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई है Ctrl+<< सिंबल और ग्रो फॉन्ट की थी हमारी Ctrl+> सिंबल। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इनके थ्रू भी आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टूल है जो यहाँ पर दिया गया है चेंज केस। चेंज केस से बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है हम उसको डिफरेंट केसेस में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पैराग्राफ की बात कर दूं, सेकंड पैराग्राफ की, तो नोटिस करेंगे आप किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और रिमेनिंग लेटर्स जो हैं वो उस सेंटेंस में स्मॉल बने हुए हैं। तो ये जो केस होता है ये केस कहलाता है सेंटेंस केस। अगर किसी पूरे सेंटेंस में या पैराग्राफ में सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल में होंगे तो वो लोअर केस कहलाएगा। अगर वो कैपिटल में होंगे तो वो अपर केस होगा। अगर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा तो उसको हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है। जैसे
अगर मैं बात करूं यू का वाई, कैन का सी, इजली का ई और चेंज का सी, इस तरीके से हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। इसके अपोजिट एक और हमारा केस होता है जो हमारा कहलाता है टॉगल केस। टॉगल केस जस्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी टाइटल केस का अपोजिट होता है। इसमें अगर जो भी हम पैराग्राफ सेलेक्ट करें उसके साथ हम टॉगल केस अगर करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर यानी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और उसी वर्ड का रिमेनिंग लेटर्स जो होंगे वो आप अगर नोटिस कर पाए यहाँ पर, तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है। जैसे यू में वाई, कैन में सी, इजली में ई और चेंज में सी। इसी तरीके से हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल बना हुआ है और रिमेनिंग लेटर्स जो हैं उसी वर्ड में वो कैपिटल है। ये है हमारा टॉगल केस। अगर हम चाहें तो इसको सेंटेंस केस, लोअर केस या अपर केस में चेंज कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की होती है हमारा शिफ्ट प्लस F3, उसके थ्रू भी हम यहाँ पर केसेस को चेंज कर सकते हैं। तो एक बार हमारा लोअर केस में चेंज होता है, सेंटेंस केस बनेगा और अपर केस। यहाँ से 3 केसेस ही इस शॉर्टकट की के थ्रू चेंज किए जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग टूल का मीन्स होता है कि अगर हमने जो भी चेंजेस यहाँ पर अप्लाई करें, जैसे मैंने कलर चेंज करा है, फॉन्ट साइज चेंज करा था, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करा, तो वो सारे चेंजेस अगर मुझे एक बार में रिमूव करने हैं तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो वो जो फॉन्ट था वो प्रीवियसली, यानी वो जो टेक्स्ट था वो एज प्रीवियस, जैसा सबसे पहले था वो वैसा ही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट एक टूल दिया गया है यहाँ पे बी, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। इससे किसी भी टेक्स्ट को आप जो उसको सेलेक्ट करते हैं, अगर आप बोल्ड ऑप्शन को यूज करते हैं तो वो आपका टेक्स्ट जो है और बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में बोल्ड हो जाता है, यानी कि डार्क हो जाएगा। सिमिलरली इसके पास एक और टूल दिया गया है इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। ये हमारे किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करता है। इटैलिक का मतलब उसको तिरछा कर देगा, यानी कि स्लैंट कर देगा। तो वो जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हैं, यू कैन यूज, ये हमने इटैलिक करा है। तो किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप उसको इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक और नॉर्मल में डिफरेंस होता है, आप देख चुके हैं। इसके बाद आता है अंडरलाइन यू, यानी कि जो यहाँ पे सिंबल होगा वो यू का होगा, इसका मीन्स है अंडरलाइन और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। जब भी आप इस टूल को क्लिक करेंगे तो उस जो भी आपका सिलेक्टेड वर्ड था उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है। बेसिकली जब भी हम पैराग्राफ में हेडिंग देते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट पे हेडिंग देते हैं तो उसको हम अंडरलाइन करके, अगर हमारी चॉइस है तो हम उसको कर सकते हैं यूज है। इसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ में मुझे जो ये वर्ड है ये मुझे कट दिखाना है, मीन्स कि मैं नहीं चाहता कि ये वर्ड वहाँ पर रीड करा जाए और मैं इसको डिलीट भी नहीं करना चाहता। तो हम स्ट्राइक थ्रू जब वो करते हैं तो इस टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाती है। तो मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बीच में एक लाइन आ चुकी है। इट मीन्स ये डिलीटेड वर्ड माना जाता है। अगर पैराग्राफ में इस तरह का कोई भी वर्ड होता है जिसके मिड में लाइन दी गई होती है तो उसको हम डिलीटेड वर्ड की तरह काउंट करते हैं, यानी कि वो वर्ड उस पैराग्राफ में रीड नहीं करा जाएगा। इसके बाद है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, 2 बटन दिए गए। सुपरस्क्रिप्ट का यूज जब हम करते हैं, जब हमें न्यूमेरिक के साथ, जैसे हमें यहाँ पर फर्स्ट लिखना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी हम 1 के साथ ST लगाएंगे, स्पेस देंगे, तो ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा अपने आप ही। ऐसे ही सेकंड के साथ या थर्ड के साथ या किसी भी नंबर के साथ अगर हम उसी का ND, RD या ST लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पेस देने के बाद वो सुपरस्क्रिप्ट बन जाता है। बट अगर मैं रोमन नंबर के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसको मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है तो मैं ST को सेलेक्ट करूंगा और सुपरस्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ का साइन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाता है। जब भी हम किसी गैसेस वगैरह के नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हमारा वाटर का सिंबल जो है H2O, तो बेसिकली हम इसको H2O ऐसे, अगर हम जनरल टाइपिंग करेंगे तो H2O इस तरीके से लिखाएगा। बट आपने नोटिस करा है कि इसमें 2 जो है वो थोड़ा सा बिलो होता है नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से, यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे होता है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको 2 को सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+= सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे सब स्क्रिप्ट बन चुका है। ऐसे ही आप लिखेंगे H2SO4,
तो यहाँ पर भी मुझे वही करना है, कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू का सिंबल। सिमिलरली मैं यहाँ पर 4 को सेलेक्ट करूँगा और 4 को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू के सिंबल को आप प्रेस करते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट बन जाता है। इसके नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट इफेक्ट्स, यानी अगर हमने जो टेक्स्ट लिखा है उस पर कुछ एडिशनली इफेक्ट्स लगाने हैं तो यहाँ से हम टेक्स्ट इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो ओवरऑल है लिखा हुआ ये चेंज हो चुका है पूरा। इसी तरीके से मैं पूरे पैराग्राफ को या किसी भी टेक्स्ट को उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ जो मुझे दिया गया है। अगर इसके एडिशनल जो भी अवेलेबल वहाँ पे स्टाइल है उसके अलावा आपको किसी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो इसी की बेसिक जो सेटिंग दी गई नीचे आउटलाइन आपको किस कलर का करना है तो आपने यहाँ पे आउटलाइन चेंज कर सकते हैं उस टेक्स्ट के लिए। मैंने यहाँ पर येलो करा है। इसी तरीके से आप शेडो लगा सकते हैं उसका कि शेडो आपको कहाँ दिखाना है तो आप शेडो भी दिखा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये हमारा थीम वर्ड सेलेक्टेड है और इसके साथ हम शेडो लगाते हैं। यहाँ पर ये शेडो पर गए, यहाँ पर डिफरेंट शेडोज दिए गए तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा माइनर चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर। तो ये शेडो इफेक्ट्स की वजह से है। इस तरीके से ये शेडो लगा दिया हमने। इसके बाद हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन लगाया है तो रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हैं आपके रिफ्लेक्शन कितना आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, तो रिफ्लेक्शन भी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो हमें दिया गया है यहाँ पर वो लास्ट ऑप्शन दिया गया है ग्लो का मतलब इसके सराउंडिंग में किसी भी कलर का इफेक्ट आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें तो नीचे मोर ग्लो कलर्स पे जा सकते हैं, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो थीम लिखा हुआ था यहाँ पर हमने इसका इफेक्ट चेंज कर दिया। तो ये कहलाते हैं हमारे टेक्स्ट इफेक्ट। इसके साथ में दिया गया है हमें हाईलाइट टेक्स्ट कलर। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो हम कभी अपनी बुक्स पर मेनली कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं विद द हाईलाइटर। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करा है और सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर को, जैसे मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ तो ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं हाईलाइट ऑप्शन पर जाकर किसी भी कलर से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप कलर नहीं चेंज करना चाहते, जैसे यहाँ पर मैंने येलो करा है, अगर आपको हाईलाइट कलर हटाना है तो वापस उतने ही पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे जितने को हाईलाइट करा था आपने और वापस हाईलाइट वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से नो कलर ऑप्शन को चूज कर देंगे तो आपका वो हाईलाइट ऑप्शन भी वहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट था हमारा यहाँ पर आपका फॉन्ट कलर, जो हम प्रीवियसली चेंज कर चुके थे। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेटिंग्स पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप में हमें दिया गया है बुलेट, इसके बाद नंबरिंग, फिर आपका मल्टी लेवल लिस्ट है और इसके बाद आपको अलाइनमेंट दिए गए जिसमें पहला वाला है लेफ्ट अलाइनमेंट। इसकी शॉर्टकट की भी नीचे आपको दिखाई दे रही है, कंट्रोल प्लस एल। सेंटर अलाइन दिया गया है, इसकी कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की होती है। राइट अलाइन और जस्टिफाई। फिर हमारा लाइन स्पेसिंग है, कलर है, शेडिंग या कलर बोल सकते हैं आप इसको, बॉर्डर है, शो हाइट, आपका शॉर्टिंग और इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के ये टूल्स दिए गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। बेसिकली आप पेज पर इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग देख रहे हैं कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से इक्वली अलाइन है और अगर मैं राइट साइड पर देखूं तो ये लाइन, कोई भी लाइन मेरी बराबर नहीं है। तो इस तरीके से जहां पर टेक्स्ट आपका लेफ्ट से सेटअप है पूरा, यानी लेफ्ट से सारी लाइन इक्वल हैं, इसको हम कहते हैं लेफ्ट अलाइन। अगर मैं इसको सेंटर लाइन करता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों पैराग्राफ की जो लाइन है दोनों साइड से, अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड से देखूं तो ये दोनों तरफ से ही लाइनें बराबर नहीं है। तो ये कहलाता है हमारा सेंटर अलाइन। इसके बाद अगर मैं राइट अलाइन पर जाता हूं तो राइट अलाइन में जो लाइन्स है मेरी वो राइट साइड से इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी और लेफ्ट साइड से वो अनइक्वल रहेंगी। जब भी आप राइट साइड से टाइपिंग करते हैं तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ टाइपिंग होगा इस तरीके से। और अगर आप सेंटर अलाइन करके टाइपिंग करेंगे तो वो मिडिल से होगा और टेक्स्ट आपका दोनों साइड पर ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि बराबर मात्रा में वो बढ़ेगा। इसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई। लेफ्ट में तो आपको पता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ वो होता है,
टेक्स्ट मूव करता है, टाइप होता है। और सबसे लास्ट है हमारा जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की दी है कंट्रोल से। इसमें अगर हम नोटिस करें तो जो मेरा पैराग्राफ होगा, जो भी अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो पैराग्राफ मेरा दोनों साइड से यानी कि लेफ्ट और राइट साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी दोनों साइड से मेरा पैराग्राफ बराबर हो जाता है। ये जस्टिफाई से हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं लाइन स्पेसिंग की बात करूं तो किसी भी पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट करा है, उसके बीच में आपको लाइन से इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है लाइन स्पेसिंग यानी कि दो लाइंस के बीच का जो वर्टिकल गैप होता है उसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं हम लोग। 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। तो आप देख रहे हैं कि लाइंस के बीच में गैप बढ़ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग लाइन गैपिंग सेट कर सकते हैं कि कितना आपको रखना है। मिनिमम 1.0 है और यहाँ पर मैक्सिमम 3.0 दिया गया है। इसके एडिशनल भी अगर आपको और ज़्यादा स्पेस करना है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाएंगे और वहाँ से जाकर आप स्पेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से 1.05 जो लिखा हुआ है इसकी जगह अगर मैं 4 करूँगा यहाँ पर तो लाइन स्पेसिंग मेरा 4 सेटअप हो जाएगा। तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। अभी यहाँ से नोटिस करें तो मैंने 1.5 करा है, यहाँ पर 1.15, तो यही हमें यहाँ पर टिक होके दिखाई देगा, यानी राइट लगा हुआ होगा। इट मीन्स जो लाइन स्पेसिंग अभी इस पैराग्राफ के लिए सेटअप है वो है आपका 1.15। इसके बाद अगर हम यहाँ पर शेडिंग की बात करें तो शेडिंग में बैकग्राउंड कलर आता है आपका, तो ये इस तरीके से जैसे आपने हाईलाइट करा था सेम उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी आप शेड कर सकते हैं। शेडिंग में कोई भी कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं तो वो शेडिंग उसी तरीके से आएगा। इसके नेक्स्ट है आपका बॉर्डर। आप किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके बॉर्डर भी लगा सकते हैं उसके सराउंडिंग। तो बॉर्डर में भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। बॉटम बॉर्डर यानी बॉर्डर सिर्फ नीचे नीचे आएगा। अगर आप टॉप बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर ऊपर आएगा। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, बॉर्डर हटाना है आपको। ऑल बॉर्डर करना है तो सारे चारों तरफ आएगा बॉर्डर आपका। ऐसे ही आउटसाइड बॉर्डर आता है आपका। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आता है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर आता है। ये बॉर्डर की सेटिंग्स हैं। बॉर्डर आप कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं तो बॉर्डर। इसके बाद आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट के लिए अगर हमें यहाँ पर कोई भी लिस्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसके सामने बुलेट लगाना है आपको या फिर नंबरिंग लगाना है। तो बुलेट या नंबरिंग ऑप्शन किस तरीके से लगाए जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये जैसे ये आपका यहाँ से अभी हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलर टाइप करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है रेड, फिर इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर ग्रीन, फिर लिखा है मैंने ब्लू, फिर लिखा है मैंने पिंक और इसके बाद येलो। ये आपने 4-5 कलर इसके नेम लिख लिए। अब बुलेटेड लिस्ट और नंबर लिस्ट में किस तरीके से बदला जाता है वो देखते हैं हम लोग। तो हमने जो लिस्ट बनाई थी हमने उसको सेलेक्ट करा। ये लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा लिस्ट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम बुलेट्स पे जाके किसी भी बुलेट पे अगर क्लिक करते हैं तो वो लिस्ट उसी बुलेट के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाता है। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी बुलेट पर क्लिक कर देंगे तो लिस्ट वैसे ही बन जाएगा। लिस्ट बनाने के बाद आप चाहें तो उसको नंबर लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नंबरिंग पे जाएंगे तो आपको 1 2 3 से रखना है लिस्ट। इस तरीके से ABC में या फिर रोमन नंबर्स में आप किसी भी सेटअप में उसको अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मल्टी लेवल लिस्ट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट दिया गया है हमारा। तो मल्टी लेवल लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो अगर हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाएंगे तो वो उसी तरीके से अरेंज होगा। मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए क्या होता है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टी लेवल लिस्ट का काम करता है। पर मल्टी लेवल लिस्ट में भी अगर हम जैसे ये हमने बना दिया है, इसको भी अगर हमें सेटअप करना है तो हम मल्टी लेवल लिस्ट पे वापस जाएंगे और जिस भी तरीके से आप अरेंज कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आपका सेटअप होगा। कंट्रोल Z करते हैं, फिर से मल्टी लेवल लिस्ट देखते हैं हम लोग। किसी भी मल्टी लेवल लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो मल्टी लेवल लिस्ट इस तरीके से अरेंज हो जाता है आपका। तो मल्टी लेवल लिस्ट कभी भी बनाई जा सकती है। बीच में किसी बुलेट के या जो आपका कंटेंट है उसके बीच में कुछ भी लिखिए और फिर आप उसके बाद लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका लिस्ट बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज हो जाता है। ये देख सकते हैं लिस्ट मेरा अरेंज हो गया है। अब कोई भी लिस्ट आप सेटअप कर सकते हैं उसके अपने अकॉर्डिंग। तो ये लिस्ट इस तरीके से बनेगा।
इसमें भी अगर आप लिस्ट जैसे बुलेट या नंबरिंग की हम बात कर रहे हैं, जो आपने बुलेट या नंबरिंग यूज़ करा है, इसके एडिशनल भी हम नंबरिंग में आप यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट के नाम से एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर जाकर आप इस पर्टिकुलर नंबर स्टाइल से यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेकेंड 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड 0 1 0 2 0 3, ये जो लिखा आ रहा है आप उसको चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे तो आपकी जो लिस्ट है उसी पैटर्न में चेंज हो जाती है। अगर मैं चाहूँ लिस्ट के साथ मैं यहाँ जो बुलेट दिया गया था, बुलेट मुझे और चाहिए, मतलब डिफरेंट बुलेट्स हम लगा सकते हैं, तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे। यहाँ से अगर आपको कोई फोटो लगाना है तो पिक्चर चूज कर सकते हैं। आप किसी भी पिक्चर को, ये यहाँ पर कलरफुल बुलेट्स दिए गए हैं, इसके एडिशनल अगर आपको कोई फोटो लगाना है तो यहाँ से इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद आपके सिस्टम में जो भी पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ जैसे स्क्रीनशॉट दिया गया, ऐड करा मैंने इसको, ओके करा और यहाँ से आप ओके करेंगे तो वही बुलेट्स आपका यहाँ पर लग चुका है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये मेरा बुलेट यहाँ पर लग चुका है। आप साइज़ इंक्रीज करेंगे तो बुलेट का साइज़ भी बढ़ेगा। तो किसी को भी आप बुलेट बना सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी इमेज को बुलेट बना सकते हैं। और इसके एडिशनल भी अगर आप एक चीज़ और है, यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट पर जाने के बाद यहाँ जो सिंबल दिए गए हैं, इन सिंबल से आप कोई भी सिंबल वहाँ पे एज अ सिंबल, मतलब बुलेट सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ सिंबल पे जाकर, यहाँ पे एक फॉन्ट दिया गया होता है आपको विंडिंग्स, विंडिंग्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स मिलते हैं। जैसे ये आपको कप दिया गया, मेडल दिया गया, स्पाइडर का वेब दिया गया, स्पाइडर का सिंबल है, यहाँ टेलीफोन्स के सिंबल्स दिए गए होते हैं। तो कुछ भी आप इनमें से, कार का सिंबल अगर आप बुलेट बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखिए कार का सिंबल आपका बुलेट बन चुका है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है नेक्स्ट, वो है हमारा इंक्रीज इंडेंट। बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो लेफ्ट से एडिशनली और स्पेस के साथ लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम स्पेस दे दे के आगे बढ़ा दें, या कीबोर्ड पे आपका टैब का बटन होता है तो उससे 5 स्पेसेस एक बार में छोड़ते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और इंक्रीज इंडेंट का जो ऑप्शन होता है उससे आप पूरे पैराग्राफ को ही राइट साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार में 0.5 इंचेस यानी कि आधा इंच का गैप आपको प्रोवाइड करता है। डिक्रीज इंडेंट से जो आपने इंडेंट इंक्रीज करा है उसको वापस बैक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग बेसिकली हम जब टेबल यूज करते हैं तो उसमें हम लोग वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। तो ये इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कशन करेंगे और टेबल हम यूज करेंगे, तब इस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। इसके नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है शो और हाइड। शो और हाइड से क्या होता है कि जो हमारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं होते, जैसे आपका स्पेस, एंटर, ये उसको शो करता है। तो एंटर के बटन को तो ये शो करता है सेल्फ, यानी ये सिंबल खुद आएगा जहाँ पर भी हमारा लाइन ब्रेक होता है वहाँ पर। जहाँ हमने स्पेस दिया है वहाँ पर ये डॉट का सिंबल शो करता है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक लाइन के एंड पर जहाँ भी हमने एंटर करा था वहाँ पर ये सिंबल खुद आया है, और जहाँ स्पेस था, स्पेस की जगह पर यहाँ पर डॉट लग चुका है। ये देखिए, गैलरी के बाद यहाँ पर डॉट लग रहा है, एंड के बाद डॉट लग रहा है, दा के बाद डॉट लग रहा है। तो शो हाइड से हमारे जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, अगर मैं टैब करता हूँ तो टैब को ये एरो से शो करता है, स्पेस डॉट से, टैब एरो से शो होता है, और एंटर जो है ये इसी सिंबल से वापस शो होता है। तो ये कहलाते हैं हमारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, यानी वो कैरेक्टर्स जो प्रिंट नहीं होते। इसको वापस गायब करना है यानी वापस हाइड करना है तो उसी ऑप्शन पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, यानी जितने भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स थे वो वापस हाइड हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं। इनमें से आप किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट का लुक है वो वैसे ही चेंज होगा जो स्टाइल्स वहाँ पर ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। तो आप किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगता है। जैसे ये है तो ये स्टाइल में आपने देखा कि पूरा फॉर्मेटिंग बिल्कुल चेंज हो चुका है।
इसके बाद चेंज स्टाइल पर जाकर आप खुद यहाँ से सेटिंग सेट कर सकते हैं। सेट स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल्स दिए गए हैं, तो इसके लिए भी सेम आपको कुछ पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेट स्टाइल में जाकर आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स आपको दिए गए हैं, आप किसी भी स्टाइल पर जाकर उसको सेटअप कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ, ये देखिए ट्रेडिशनल लुक आ गया मेरा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो आप फॉन्ट वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली कलर आप चेंज करना चाहें तो कलर में भी वेरिएशन डाल सकते हैं। तो ये देखिए पूरा लुक पूरा चेंज हो गया है मेरा पैराग्राफ का। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये स्टाइल्स हो गए आपके। इसके नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस। फाइंड, अगर किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को आपको फाइंड करना होता है कि वो कहाँ कहाँ कितनी बार वो वर्ड आया है, तो आप फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपका फाइंड का ऑप्शन खुलेगा, या इसकी अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करें तो उसके लिए है कंट्रोल F। तो कंट्रोल F में फाइंड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप फाइंड करेंगे, किसी वर्ड को फाइंड करना है, जैसे आपको फाइंड करना है यू, अपने यू पे क्लिक करा और एंटर करेंगे। तो जहाँ जहाँ यू होगा, देखिए पहले यहाँ कर्सर था, फिर यहाँ था, इसके बाद यू यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर यू है, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट यू है, ये यू है। तो जितनी भी जगह आपके पैराग्राफ में यू वर्ड आया था, तो वो हर जगह वहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो फाइंड ऑप्शन के थ्रू हम उस वर्ड को देख सकते हैं जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, कि वो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट में कितनी जगह पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो यू काफ़ी सारी जगह पर आया हुआ है। इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है रिप्लेस। रिप्लेस जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फाइंड व्हाट में एक वर्ड दिया गया है, जैसे यू जो हमने अभी प्रीवियसली फाइंड करा था यू। अब इस यू को अगर हमें किसी और वर्ड के साथ या किसी सेंटेंस को हमें किसी दूसरे सेंटेंस के साथ चेंज करना है, तो पहले आप उस सेंटेंस को फाइंड व्हाट में यहाँ पर टाइप करिए। इसके बाद आप उसको फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको वहाँ पर शो करेगा कि कहाँ पर वो सेंटेंस दिया गया, और उस सेंटेंस को रिप्लेस विद वर्ड जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसमें सेंटेंस टाइप करेंगे या वर्ड टाइप करेंगे, उसके साथ अगर चेंज करना है तो यहाँ रिप्लेस में हम यू को चेंज कर रहे हैं दैम के साथ। तो मैंने यहाँ दैम टाइप कर दिया है। तो सबसे पहले जो मेरा सेलेक्टेड है, अभी ये वाला यू सेलेक्टेड है, तो जैसे ही मैं रिप्लेस करूँगा तो यही दैम चेंज होगा और मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट वाले यू पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिप्लेस करता हूँ तो इसको चेंज करेगा, उसके बाद नेक्स्ट यू पर वो शिफ्ट हो जाएगा। ये देखते हैं, रिप्लेस करा आपने तो ये दैम हो चुका है और ये नेक्स्ट यू आपका हाईलाइट हो चुका है। रिप्लेस ऑल करने से जितनी जगह पर भी आपके डॉक्यूमेंट में यू वर्ड आया था, वो सारा का सारा वर्ड चेंज हो जाएगा किसके साथ, दैम के साथ। तो आप यहाँ से रिप्लेस ऑल करते हैं। अगर मान लीजिए ए उस वर्ड की जितनी भी ऑकरेंस है, यानी जितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है डॉक्यूमेंट में, सब जगह आपको एक ही बार में चेंज करना है, तो आप रिप्लेस ऑल से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे आपके सारे वर्ड रिप्लेस हो जाएंगे और एक मैसेज आएगा, वर्ड हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, 8 रिप्लेसेस वर मेड। उसने कितने चेंजेस करें वो भी आपको वहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद यस करिए, ओके कर दीजिए। तो टोटल जितने भी जगह पर आपका यू था वहाँ पर दैम हो चुका है। देखिए एक ये रहा दैम, एक यहाँ पर दैम दिया गया है, यहाँ दैम आ चुका है, और जितनी भी जगह पर हमारा यू था उन सब की जगह पर दैम यूज हो चुका है। एक यहाँ पर है इस तरीके। तो ये था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट दिया गया है, तो सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट और जाकर हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज जो हम करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाते हैं, जैसे इंसर्ट में हमारे शेप्स का ऑप्शन दिया गया होता है, तो मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया है, इसके बाद मैंने 2, 3, 4, 5 शेप, बहुत सारे शेप बना लिए। तो सेलेक्ट के थ्रू हम लोग सेलेक्ट जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके मल्टी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये था आपका होम टैब। अब होम टैब में एक और सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ रह गया है, कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन। तो कट के लिए बेसिकली क्या होता है, कट एंड कॉपी के लिए, जैसे यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है आपका, ये मैंने वर्ड सेलेक्ट करा है ऑन द इंसर्ट टैब था। इसके बाद आपका कट कॉपी पेस्ट सभी हाईलाइट हो चुका है, तो मैंने इसको कट करा, यहाँ से ये वर्ड हट गया है।
और पेस्ट करने के बाद ये जिस भी जगह पर आप कर्सर लेके जाएंगे वहाँ जाकर आप पेस्ट करेंगे तो ये वर्ड वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो कट और पेस्ट के थ्रू हम लोग किसी भी टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, और अगर आप कॉपी करते हैं तो वो उस वर्ड का कॉपी के बाद भी पेस्ट कर जाता है, तो कॉपी करेंगे हम, और जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर जाकर आप पेस्ट कर दीजिए तो वर्ड वहाँ पर भी होगा, और जहाँ प्रीवियस जगह पर था वहाँ पर भी आ जाएगा। तो कॉपी एंड पेस्ट से आपका जो वर्ड है या जो टेक्स्ट है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो डुप्लीकेट बनता है, यानी उसके जैसा एक और इमेज बन जाएगा। और कट एंड पेस्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट का या टेक्स्ट का प्लेस यानी कि जगह आप बदल सकते हैं, यानी कि उसको मूव करा सकते हैं। अब सबसे लास्ट में जो हमारा ये टूल दे रखा है फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। इसका यूज क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारा मैंने यहाँ पर मल्टीपल शेप्स बनाए, तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। इस रेक्टेंगल का मुझे कलर चेंज और आउटलाइन चेंज करके देखते हैं हम। तो जैसे ही मैंने इस शेप पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक और टैब एक्टिव होता है आपका फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पे आपको शेप फिल दिया गया है, शेप आउटलाइन दिया गया है और शेप इफेक्ट दिए गए हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने शेप फिल चेंज करा है, हमने शेप की आउटलाइन का कलर चेंज करा है, प्लस शेप की जो आउटलाइन का इफेक्ट है हम उसको भी बदल रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डैशेड, तो डैशेड में से हमने किसी भी ऑप्शन को चूज कर लिया। तो अगर मैं नोटिस करूँ तो मैंने यहाँ पर इस शेप के साथ काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करा है। अब ये जो इस पर आपने जो इफेक्ट लगाया है इस ऑब्जेक्ट पर, वो सेम इफेक्ट आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वापस होम टैब पर जाएंगे हम। ये सबसे पहले आपको वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से उस फॉर्मेट को आप कॉपी कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, और इस शेप को सेलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करा। अब फॉर्मेट पेंटर आपका एक्टिव हो चुका है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक कर देंगे वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम उसी कलर, उसी आउटलाइन, उसी स्टाइल का हो चुका है। आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे वो फॉर्मेटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, ये काम हम आप किसी भी वर्ड या टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड को सेलेक्ट करा है, इंसर्ट। मैं इसको मैंने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करा है, इसके बाद मैंने इसका फॉन्ट चेंज करा है। यहाँ से मैंने इसको फ्लोट करा है, फ्लोट करने के बाद मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया है स्काई ब्लू, और इसमें ग्लो इफेक्ट भी मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ से ग्लो इफेक्ट भी इसके साथ लगा दिया है। अब ये सेम इफेक्ट मुझे किसी दूसरे टेक्स्ट पर लगाना है, जैसे यहाँ होम टैब लिखा हुआ है नीचे, ये इस होम टैब पर भी मुझे वो सेम इफेक्ट लगाना है जो मैंने इंसर्ट पर लगाया था। तो इसके लिए आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर आपका एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करिए, और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद जिस भी टेक्स्ट पर आप आकर क्लिक कर देंगे वो सेम इफेक्ट उसी के जैसा उस पर अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर का टूल हमारा तब बहुत काम आता है जब हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो जितनी भी हेडिंग है उन्हें हमें सेम स्टाइल का करना है, तब हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। एक बार हमने किसी भी हेडिंग के लिए जो स्टाइलिंग चूज़ करा है उसको अप्लाई करने के बाद आप उसी सेम फॉर्मेटिंग को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करें और जिससे हमारा जो वर्क है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो आज का ये MS वर्ड का जो वीडियो है ये आपका पूरा होम टैब के रिगार्डिंग था। इसका नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे। तो हर MS वर्ड सीरीज़ का ये जितने भी वीडियो आएंगे उसमें हम हर एक वीडियो में एक अलग अलग टैब का हर एक टूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 7 to 8 टैब्स हमें दिए गए हैं। जैसे अभी मैंने होम की बात करी थी, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। और हमने एक चीज़ और नोटिस करा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब भी एक्टिव होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट टैब को भी हम डिस्कशन में रखेंगे। और ऐसे ही जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल में भी 2 टैब एक्टिव होते हैं आपके, डिज़ाइन और लेआउट। उन दोनों टैब्स को हम एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और प्लस आपके जो टूल्स के रिगार्डिंग जो डाउट थे MS वर्ड में हर एक टैब के अंदर जितने भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, तो होम टैब पे जितने भी टूल हमने यहाँ पर देखे हैं उन सब के जो बारे में जो भी आपके डाउट थे या उनको यूज़ करने का जो तरीका था वो आप सीख चुके होंगे।
तो MS वर्ड के इसी तरीके से या बाकी सॉफ्टवेयर्स के जो वीडियो हैं, आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो और मिलें आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी डिलीवर हो पाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए कीप हेल्दी एंड सेफ। गुड बाय।